आज का जो वीडियो है हमारा वो रैशनल नंबर का पार्ट 2 है। इसे देखने से पहले आप पार्ट 1 अवश्य देखें, अदरवाइज आप इस वीडियो को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो आज की का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो लेसन है वो बेसिकली सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है रैशनल नंबर का। ठीक है, तो फर्स्ट हम जैसे आप लोग देख पा रहे हो, तो क्या है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे दिया हुआ है 2 3/5 फ्रॉम -3/7। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट जब भी बोलते हैं ना, फ्रॉम जब दे देता है, तो अगर सपोज करो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, तो हम लोग क्या करते हैं 5 - 2 करते हैं, ना कि 2 - 5। हम लोग क्या करते हैं, जब भी फ्रॉम के बाद वाला जो रहता है ना, उसे हम लोग पहले लिखते हैं सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा -3/7 माइनस, और ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 = 10, 10 + 3 क्या हो जाएगा 13/5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है -3/7 -13/5। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 7 × 5 = 35। तो 7 × 5 = 35, पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर जो आएगा उसको न्यूमेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × 5 = 35, 5 आ रहा है, 5 × 3 = 15, यानी क्या होगा -15। फिर यहाँ पे 5 × 7 = 35 और 13 × 7 = 91। ठीक है, आप समझ में। तो अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, अब माइनस माइनस प्लस होता है तो ये ऐड होगा, तो क्या होगा, साइन तो माइनस का होगा, 5 × 1 = 6 हो जाएगा, 9 × 1 = 10 हो जाएगा, -106/35। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सिमिलरली ये करेंगे तो कैसे करेंगे, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, तो फ्रॉम के बाद वाला जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं। ठीक है, विद इन ब्रैकेट ले लो, और फिर माइनस करके ये वाला जो है ना, माइनस साइन है ना, इस नंबर को माइनस में विद इन ब्रैकेट ले लो। अब क्या होगा, 9 × 4 = 36, 36 और 7 क्या होगा 43 -9। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, 5 × 3 = 15, 16/5। अब क्या करना है हम लोगों को, एलसीएम लेना है, तो 9 × 5 क्या होना है 45। एलसीएम लेके चेक करके देखना तुम लोग। ठीक है, तो 9 × 5 क्या आएगा 45। तो 9 × 5 = 45, 5 की कितने बार में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5 × 3 = 15, 5 कैरी 1, 5 × 4 = 21, 25 यानी 215। ठीक है, और फिर यहाँ पे 5 × 9 = 45, तो 16 × 9 कितना होगा 144। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन माइनस का क्योंकि नंबर माइनस का बड़ा है। 5 - 4 करेंगे तो क्या आएगा 1 आ रहा है, 11 - 4 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, बस ये 71/45 यानी -7, माइनस, तो हमारा आंसर क्या आएगा -71/45। ठीक है, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये सारे बेसिक सम्स है, इसमें कुछ हार्ड बोल के नहीं है, काफ़ी इजी चैप्टर है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट सम्स जो कि तुम देख पा रहे हो यहाँ पे, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज 3/5। मतलब दो रैशनल नंबर जिसको जोड़ने पे कितना आता है 3/5 आता है। इफ़ वन ऑफ देम इज -2/7 फाइंड द अदर। ठीक है, आर समझ में, अगर एक एक नंबर रैशनल नंबर दिया है तो दूसरा पूछ रहा है, ठीक है, जिसको जोड़ने पे, जिसको इसके साथ ऐड करने पे ये सम आना चाहिए। ठीक है, आर समझ में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। तो लेट द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बी एक्स। ठीक है, हमारा जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है वो क्या है, एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होगा, सम 3/5 है ना, ये तो सम दिया हुआ है, और एक रैशनल नंबर ये दिया हुआ है, यानी वन ऑफ देम, यानी एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, उसमें अगर हम एक्स को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 3/5 आएगा। इन दोनों का सम क्या आएगा 3/5 आएगा। ठीक है, अब हमें तो एक्स का वैल्यू चाहिए, और ये क्या है -2/7 है। जब ये इस तरफ जाएगा, वेन यू सॉरी, when you transpose this rational number to the right side, what you will get, it's become +2/7. What you have to do now, you have to take LCM of 5 and 7. You will get 35, to 5 7 just 35, 7 3 just 21, 7 5 just 35, 5 2 just 10. Okay, is that clear? So चेक कर लेते हैं एक बार, 5 7 just 35, 5 7 तो सही है यहाँ पे। तो x क्या आ जाएगा 31/35। it, okay, it will be your required answer. ठीक है, आर एस में, so the required
द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज 31/35, ठीक है। तो सम ऑफ देम देम क्या आएगा, -3/5। एक बार हम लोग चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही है। ये बेसिकली आंसर सम्स करते वक्त नहीं करने, बस हम लोग एक अपनी क्यूरियोसिटी के हिसाब से एक बार चेक करते हैं क्या ये आंसर के हकीकत सच में ये आंसर आ रही है 35 होगा, नॉट 55। तो यहाँ पे क्या है, 31/35 प्लस -2/7। तो यहाँ पे क्या आएगा, 31/35 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2/7। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 35 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 31, 7 5 जो 35, तो 5 2 जो 7 5 जो 35, और 5 2 जो क्या आ रहा है, 10। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक सेकंड रुको, कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। 7 5 जो 35, यहाँ पे क्या था, 5 7 जो 35 था। रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या, -2/7 है। इफ़ वन ऑफ देम, तो सम ऑफ टू रैशनल नंबर तो ये आना चाहिए 3/5। तो ये वो क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 21/35 आ रहा है, ठीक है। तो 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। तो हमारा जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3/5 आ रहा है, यानी कि ये आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और समझ में, ये तुमको चेक नहीं करना एग्जाम में, बस मैं अभी बता दे रहा हूँ जो कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं अगर कभी डाउट रहा तो, ठीक है। और समझ में, आफ्टर गेटिंग योर आंसर यू कैन चेक योर प्रोसेस बाय दिस वे, ओके, क्लियर। So we move to the our next question. Next question is, what rational number subtracted from इतना, फिर कौन सा rational number इससे subtract होगा to get इतना, ठीक है। What rational numbers would be subtracted from इतना, ठीक है। Solution, let the required rational number be x। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, व्हाट रैशनल नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना। तो एक्स, मेरा जो रैशनल नंबर है वो मैंने क्या लिख किया, एक्स, यानी एक्स किससे सब्ट्रैक्ट होगा, इससे अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा हमें क्या मिलेगा, -3/1/2। यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होगा, 4 3/5 माइनस एक्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3/1/2। तो इसको सॉल्व करो, 5 4 जो 20, तो क्या आ रही है 23, यानी -23/5 माइनस एक्स, -3 2 जो 6 7/2, ठीक है। अब हमें x को तो पॉजिटिव में लाना है ना, तो हम x को उस तरफ भेज देते हैं, ठीक है। या ना तो इधर भी रहने दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, तो -x होगा तो बाद में जो माइनस को उस तरफ भेज दोगे तो बस हो गया, ठीक है। तो ये इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ गया, 7/2, और ये x इधर आ गया तो पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे क्या है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, x पॉजिटिव आ गया हमारा। एलसीएम लिए तो 5 2 जा 10, 5 × 2 10 आ रहा है, 5 2 जा 10, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 46 आएगा, 2 5 जा 10 तो 35 आएगा, इक्वल टू एक्स। तो अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -11/10 इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज -11/10, क्लियर। सो वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आई होप कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हुआ हो, ठीक है। सो व्हाट, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, व्हाट रैशनल नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -4 of -4 3/5 to get -3 1/2, ओके। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x, हम लोग जो अपने नंबर को रिक्वायर्ड कर रहे हैं, मतलब मान लेते हैं जो वो नंबर क्या था, x था। तो x को अगर हम इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये मिलेगा। तो इसी को हमें अब मैथमेटिकल वे में लिखना है। तो -4 3/5 माइनस एक्स -3 होल बाई 2। तो आफ्टर सॉल्व, ओके, आफ्टर solving this sums, what we'll get, x equal to -11/10। so the required rational number is -11/10, clear। so we move to our next question। first read the question very carefully, और इसे पढ़ने के बाद खुद एक बार कोशिश करना सम्स को खुद से करने का, काफ़ी इजी सम्स है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना, सम यानी ये रैशनल नंबर और इस रैशनल नंबर के सम, यानी इसको जोड़ना है, मतलब ऐड करना है। फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना, यानी इसके सम से, इन दोनों के सम से इसको क्या करना है,
सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ इतना, यानी इसके सम से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमको क्या करना है एक्चुअली, 5/2 प्लस ऐड करना है ना -11/2, ठीक है। और उससे अब इसको ऐड कर लिए, इतना आएगा। अब इससे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसके सम को, तो वो भी कर लो। 5/7 प्लस -8/3, ठीक है। आ रहा समझ में, यानी सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना, सम यानी ऐड करना, इन दोनों को ऐड करके करना है और इन दोनों को ऐड करना है, फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सम। तो हम लोग कहाँ पे हैं, तो तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेना है और इन दोनों को ऐड कर लेना है, फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इस स्टेप को हम लोग को एक बार में करना है। तो पहले इसको ऐड कर लिए, फिर माइनस कर रहे हैं इसके ऐड को, एडिशन को, यानी इसके सम को, यानी इसके सम से इसके सम को माइनस करना है, ठीक है। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, 5/2 प्लस माइनस माइनस 11/2 माइनस -5/7 प्लस माइनस -8/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम करना है, तो 2 आ गया यहाँ पे, 5 माइनस 11 माइनस 7 3 जा क्या आएगा, 21 आएगा एलसीएम। तो 7 3 जा 21, 3 5 जा क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, 3 7 जा 21, 7 8 जा 56। तो फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 माइनस 11 -6/2 माइनस, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस माइनस क्या करना है, प्लस करना है। तो 5 6 11 का 1 कैरी 1, 5 1 6 6 1 7, यानी -71/21, ठीक है। अब फिर से क्या करना है हमको, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस आके क्या आएगा, 71/21। अब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 42 आएगा। तो 2 ए कितना टाइम है, 21 टाइम है। तो 21 6 क्या आएगा, 21 6 होगा तुम्हारा 26 जो 120, और 6 1 6, तो 126, ठीक है। माइनस क्या आएगा, और ये प्लस 21, 2 जो 42, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 142, 142। तो माइनस प्लस क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो 12 से 6 जा रहा है तो 6 आ रहा है, 3 से 2 जा रहा है तो 1 आ रहा है, 1 माइनस 42। तो अब देखो, अगर 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 ये नंबर कट रहा है तो इसको काट दो, तो 2 8 16 और 2 इस कितने बार में, 21। तो ये क्या आ रहा है, 8/21, ये हमारा आंसर है। और एक बार चेक करते हैं इसको, तो क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -5/7 एंड -8/3 फ्रॉम द सम ऑफ इतना। तो इन दोनों का सम कर दिया हम लोगों ने, यानी ऐड कर दिया, और फिर इन दोनों को सम कर दिया, ऐड कर दिया, फिर और इन दोनों के इसके सम और इसके सम को फिर क्या करना था, सब्ट्रैक्ट कर देना था। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 5/2 प्लस माइनस -11/2, तो 5 - 11/6/2 एकदम करेक्ट है। यहाँ पे 7 3 जा क्या आएगा, 21 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 7 3 जा 21, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 7 8 जा 56। तो माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना आ रही है, 61 71 आ रहा है। अब क्या आ रहा है, -6/2, माइनस माइनस क्या आ रहा है, प्लस 71/21। अब एलसीएम लिए तो क्या आ रहा है, 42 आ रहा है, ठीक है। तो 2 से ये कितने बार में गया, 21 टाइम्स में, 21 6 जा कितना होगा, 126 आएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 126 आ रहा है। 21 2 जा 42, 2 7 जा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है। अब क्या करना था, माइनस करना है, तो 12 से 6 गया तो 6, 3 से 2 गया तो 1, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है, 2 8 जा 16, 2 21, यानी करेक्ट है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो क्या कर, अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में, इफ p/q एंड r/s आर टू रैशनल नंबर, देन क्या होगा, p/q इंटू r/s। क्या करना है हमको, न्यूमेटर के साथ न्यूमेटर को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी होता है, पहला क्या होता है, कम्युलेटिव बोल सकते हो, फिर कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें इसका मतलब क्या होता है, सपोज करो अगर हम लोग 5/2 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 2 ये दो रैशनल नंबर है, ठीक है। आज समझ में, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 10 आएगा। और अगर मैं 2 इंटू 5 करूँ तो क्या आएगा, वो भी तो 10 आएगा, है ना। यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ, अगर p/q एक रैशनल नंबर है और r/s एक रैशनल नंबर है, तो p/q इंटू r/s इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा, वो r/s इंटू p/q इसके इक्वल होगा। तो ये तो सिंपल सा थिंग्स है, ठीक है। अगर मतलब ये पैटर्न अगर अलग हो जा रहा है, यानी इसको पहले ले इसको बाद में ले, तो भी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब सेम आना है। जैसे 5 और 2 को लेके मैंने एक एग्जांपल दिखाया, 5 इंटू 2 भी 10 होता है, 2 इंटू 5 भी 10 होता है, ठीक है। अब एक होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। मानो 2 इंटू 3 इंटू 6 है, तो 2 3 जा 12, 12 6 जा कितना आ रहा है, 72, ठीक है।
एक सेकेंड, 2 3 जा 6, 6 6 जा कितना आएगा, 36 आएगा। अब हम लोग इसका पैटर्न थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, मतलब इन इन पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसको किए, ठीक है, तो भी क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 × 6 36 आएगा। अब हम लोग 2 को अलग कर दे रहे हैं और इन दोनों को अलग कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 2 × 6 3 जा कितना आएगा, 18, फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, 36 ही आएगा। ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर लेकिन मल्टीप्लाई के केस में जो प्रोडक्ट होगा हमेशा सेम होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने 3 रैशनल नंबर लेट किए हैं, p/q r/s एंड t/u आर एनी 3 रैशनल नंबर, देन क्या होगा, आर एनी 3 रैशनल नंबर, देन p/q इंटू r/s विद इन ब्रैकेट t/u, ये इसका जो प्रोडक्ट होगा किसका इक्वल होगा, p/q मल्टीप्लाई r/s इंटू टी यू। यानी ये तो दोनों ही केस में हम लोग तो प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं ना। तो आफ्टर ऑल जो वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे मैं हमने एक एग्जांपल के तौर पे देखा, इस वैल्यू में कोई डिफरेंट नहीं होगा, यानी आफ्टर ऑल जो तुम्हारा जो प्रोडक्ट आ रहा है ना, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आ रहा है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। यानी क्या आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने p/q r/s और t/u ये 3 रैशनल नंबर लिए हैं, तो p/q इंटू r/s प्लस टी यू है। सपोज करो एक ए है, बी प्लस सी है, तो इसको अगर हम लोग विद इन ब्रैकेट अगर हटाना है तो क्या करते हैं, ए से बी को भी मल्टीप्लाई करते हैं, ए को सी से भी करते हैं, तो ए इंटू बी आता है, और जो साइन होता है उसके साथ ए इंटू सी आएगा। वही सेम सेम यहाँ पे हो रहा है। तो p/q है, r/s प्लस टी यू है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार p/q का मल्टीप्लाई r प्लस एस के साथ होगा, फिर प्लस देखिए फिर p/q का मल्टीप्लाई t/u के साथ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे एडिशन था तो प्लस दिए थे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो माइनस देंगे, ठीक है, और इसके अलावा कोई भी चेंजिंग नहीं है, सेम है, ठीक है। अब हम लोग इसके बेसिस पे कुछ सम्स करने वाले हैं। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोएस्ट फॉर्म। तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आएगा आंसर उसको लोएस्ट फॉर्म में डालना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो एक ही माइनस है वो नीचे है। अगर सपोज करो एक बात समझ लो, a बाय माइनस बी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ए अपॉन बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कैसे जाता है ये, इसके लिए तुम अब मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखना। हम लोग क्या करते थे, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते थे डेनोमीटर हटाने के लिए, तो क्या आएगा, माइनस ऊपर का रह जाएगा और नीचे का पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर a माइनस बी है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ए बाई बी। सपोज करो अगर नंबर के फॉर्म में देखें तो 5/-7 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -5/7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -6, ठीक है, माइनस हम लोग बीच में रख दें यहाँ पे, और न्यूमेटर को न्यूमेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमीटर को डिनोमीटर के साथ। अब अगर कुछ, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, लोएस्ट फॉर्म में करने हैं, अगर कुछ रिड्यूस हो रहा है टर्म तो उसको रिड्यूस करो, तो 7 2 जा 14 और 6 5 जा 13। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -2/5, ये हमें आंसर मिल रहा। अब यहाँ पे भी सेम करना है, 25 इंटू, अब ये माइनस को पहले ले लो, 30/3, और यहाँ पे क्या, -9/10, ठीक है। तो ये और ये हो गया, तो ये और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये अल्टीमेटली ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब कुछ कट रहा है तो टर्म को काटो, तो 3 3 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5/3 2 जा 6, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो फिर ऊपर तो 5 बचा और नीचे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। कहीं भी कोई परेशानी हो काइंडली हमें कॉल या फिर व्हाट्सअप कर दिया करो, जो हाँ सर इस सम्स में यहाँ पे समझने में यहाँ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई द कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वेरीफाई करना है कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, वेरीफाई करना है कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी, मतलब क्या होता है, इसके साथ अगर इसका मल्टीप्लाई करें या फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करें, बात क्या होता है, इक्वल होता है। एज हम लोगों ने जैसे एडिशन में किया था ना, वो सिमिलर करना है। तो यहाँ पे ये लाइन जरूर लिखना है, टू वेरीफाई द cumulative property of multiplication we have to show 4/5 into -7/8। एक बार इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो वैल्यू होगा किसके इक्वल होगा, -7/8 इंटू 4/5 इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, LHS लेते हैं पहले। तो LHS में क्या मिलता है हमें, 4/5 -7/8, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 4 इंटू माइनस पहले ले लेते हैं 7, 5 इंटू 8, कुछ कट रहा हो तो काटो, 4 2 जा 8, और तो कुछ नहीं हो रहा है, -7 बाई क्या आ रहा है, 5 2 जा 10 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे RHS में अगर मैं लूँ तो ये RHS है हमारा, तो 7/8 इंटू 4/5 है,
तो क्या होगा यहाँ पे 7 × 4 क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करो, -7/10, ठीक है। यानी हम देख सकते हैं जो दोनों दोनों तरफ हमारा वैल्यू क्या आया, सेम आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इज वेरीफाइड, इज वेरीफाइड, ठीक है। आफ्टर, क्योंकि हमारा LHS और RHS तो दोनों इक्वल हो गया, तो हमको लास्ट में क्या लिखना है, द कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज वेरीफाइड, या फिर यहाँ पे प्रूव्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। बोल रहे वेरीफाई द फॉलोइंग एंड नेम द प्रॉपर्टी ऑल्सो, तो पहले वेरीफाई करना है, वेरीफाई मतलब LHS का इक्वल टू RHS करना है पहले। तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, 3/5। अब देखो ये विद इन ब्रैकेट है ना, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद आ रहा है ना, जो इनको मल्टीप्लाई करो, देखो जैसे भी मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट तो सेम ही आना है। तो ये किस में है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में है। तो 4/7 -4 है, इंटू क्या है, -8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है हमारे पास, 3/5 इंटू, अब माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 4/8 जा क्या आ रहा है, 32 आ रहा है, और 9/7 जो 63 आ रहा है। अब क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 3/5, 32, 5, 63, कुछ कट रहा हो तो काट दो, 3 2 6, 3 1 3, यानी क्या आ रहा है, 32/5 1 5, 5 2 10, यानी 32/105। सिमिलरली ये तो हमारा LHS था, यहाँ पे LHS लिख के करोगे, फिर क्या करोगे, RHS करोगे, ठीक है। आर समझ में, तो फिर क्या आ रहा है यहाँ पे, 3/5 इंटू -4/7 है, इंटू क्या है, -8/9 है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ रहा है, 3 4 जो 12, यानी -12, 5 7 जो 35, इंटू क्या आ रहा है यहाँ पे, -8/9। अब देखो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आ रहा है, -12 इंटू -8, 35 इंटू 9, कुछ कट रहा हो तो काटो यहाँ पे, 3 4 जो 12, 3 3 जो 9, और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 8 जा क्या आ रहा है, 32 आ रहा है, मल्टीप्लाई करो तो 3 5 जो 15 का 5 कैरी 1, 3 3 जो 9 1 10, यानी क्या देख रहे हो तुम, LHS का जो वैल्यू है वही RHS के इक्वल है, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, वेरीफाइड। और ये यहाँ पे क्या पूछा, ऑल्सो द नेम ऑफ प्रॉपर्टी पूछा है, तो क्या क्या हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे, दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव, क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इस सम्स को करते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं। तो और बाकी जो सम्स है वो खुद से प्रैक्टिस करना है, ट्राई करना है घर में करने का, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सम्स है, ठीक है। आई होप कि सारे ही सम्स हो जाने चाहिए, बाय इनकेस अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें सेंड कर देना, ठीक है। तो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पहले हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। सपोज करो A/B है, तो A/B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, B/A, यानी इसका रेसिप्रोकल कर देना है, यानी ऑपोजिट का इन्वर्स कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4/7, तो क्या आ जाएगा, ये -4 है तो माइनस, देखो एक सिंगल माइनस है ना, इसको मिडिल में रख दो, यहाँ पे क्या कर दो, इसको बस ये वाला जो पोर्शन इसको इन्वर्स कर दो, तो -7/4, ठीक है। तो यही हमारा, यही था तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी इसको फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम सम्स नंबर 1 को देखते हैं, तो 1 में क्या दिया हुआ है, 2/5 -3/7, ठीक है, -1/14 -3/7 इंटू 3/5। तो यहाँ पे हम लोग बॉड मास को का यूज़ करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई वाला जो है उसको कर लेते हैं, -3/7, तो इसको विद इन ब्रैकेट लेते हैं, ये -14 है, और ये 3/7 इंटू 3/5,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 3 = 6 यानी -6, 5 7 = 35, ये क्या हो जाएगा -14, और ये माइनस क्या होगा 3 3 = 9 अपॉन 7 5 = 35। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो 35 और 14 इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 70 आएगा, तो 35 2 = 70 होता है, 2 6 = कितना आएगा 12 आएगा, 14 के 5 में 70 आएगा, 5 1 = 5 आएगा, 35 2 = तो 2 9 = कितना आ रहा है 18 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है तीनों ही माइनस में है, तो हम लोग माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और ये तो साइन तो फिर इन दोनों को करके फिर इसको कर सकते हो, या फिर अगर तीनों माइनस में हो या तीनों प्लस में हो हमेशा क्या करना है माइनस ही करना है, क्योंकि सेम साइन है ना, तो हमेशा इसको सॉरी माइनस करना नहीं प्लस करना है, क्योंकि सिमिलर सेम साइन रहेगा, तो हमें क्या करना होता है प्लस करना होता है। तो 12 और 18 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस 5 कितना हो जाएगा 35, यानी -35/70। और एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, अगर इन दोनों को करते हैं तो 17 आता है माइनस में, और फिर ये इसको करने पे क्या आ जाएगा वो 35 आएगा, तो ये कट के कितना आ रहा है 1/2, यानी हमारा आंसर क्या आ रहा है -1/2। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब सिमिलरली अब हमको नेक्स्ट सम्स करना है अपना, तो जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बेसिस पे ही हम लोग सम्स को करते हैं। ठीक है, 15 है, 7/12 है, -30/35 है, यानी क्या करना है पहले इन सारे को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जितना आएगा उसके साथ इसका करना है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। यानी ये क्या क्यों 7 हो गया, सारे न्यूमेटर को मल्टीप्लाई कर दिए इंटू बाई क्या कर दिए डिनोमीटर कर दिए। अब एक चीज़ हमेशा याद करना, मल्टीप्लीकेशन आँख बंद के नहीं करना है, अगर कुछ कट रहा है तो उसको काटो, तो 7 7 कट जा रहे हैं, 3 4 = 12 हो रहा है, 2 2 = 4, 2 7 = 14। ठीक है, तो -7 अपॉन क्या आ रहा है 30 आ रहा है, और यहाँ पे क्या है -30/35। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -30 30/35, तो क्या क्या मिल रहा है हम लोगों को यहाँ पे, तो 30 से 30 गया 1 टाइम्स में, 7 5 जा क्या आ रहा है 35 आ रहा है, तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो साइन तो देने का जरूरत ही नहीं है कुछ यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर बचा क्या हुआ न्यूमेटर में 1 बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 5 बचा हुआ है, तो यानी 1/5 हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हमारा 1 पॉइंट आज हम लोगों ने 1.2 एंड 1.3 जो है कवर किया। नेक्स्ट जो क्लासेस पे होगा वो मतलब डिवीजन के बेसिस पे होगा, और फिर कुछ हम लोग नंबर लाइन पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आज आई होप कि आज का वीडियो तुम लोगों को पसंद आया होगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसको और हमें सेंड करना है प्रैक्टिस करके। ठीक है, गुड बाय।